आप देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वाक्य कैसे बनता है। और आप जानते हैं कि जब आप एक्टिव वाक्य बोलते हैं तो वाक्य सेम होता है, मीनिंग सेम होता है, कहने का मतलब है। और चाहे पैसिव बोलते हैं तो भी मीनिंग एक ही होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वहाँ पर आपसे कहा गया था कि एक वाक्य जहाँ पर कहा गया कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, आई ईट अ मैंगो, पर एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ये जो वाक्य है, दोनों वाक्य में मीनिंग एक ही है, ख़त्म तो आम ही हुआ ना। तो इसी तरह से बस अंतर बस इतना होता है माय फ्रेंड कि जो आपके बोलने का तरीका होता है बस वो चेंज हो जाता है। तो चाहे मैं बोलूँ आई ईट अ मैंगो, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसी को अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी। इसी तरह से आपने देखा था। तो अभी आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं वे कैसे होते हैं। पहला वाक्य यहाँ पर देखिए, एक्टिव जो लिखा है ना, आप देख रहे हैं ना कहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, एक्टिव। सी रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य है ना। हाँ, इसी तरह से रहता है। राइट का मतलब होता है लिखना, उसका सेकंड फॉर्म है रोट। सी रोट अ लेटर, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने पत्र लिखी, यही होगी इसका हिंदी मीनिंग। तो इसी तरह से आप देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में इसी तरह के वाक्य होते हैं। उसने एक पत्र लिखा, उसने खाया, वह बैठा, वह सोया। इसी तरह के वाक्य आपको मिलते हैं जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो इन वाक्यों को आप पैसिव तरीके से आप कैसे बनाएंगे, यही आज आप देखने वाले हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है वाज और वर। दो ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर में जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, ये है उसका स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट। और आप जानते हैं ना ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया। ये जो पास्ट इंडेफिनिट का जो वाक्य बनता है वहाँ का ऑब्जेक्ट लिया गया है, और सब्जेक्ट कहाँ से है, वहीं से। ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है। आप समझ रहे हैं ना। और अगर आप नहीं समझ रहे तो इसलिए मैं कहता हूँ माय फ्रेंड, हर वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए। इस पर बात किया गया था पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में चला जाता है। याद आया कुछ? चलिए वाक्य देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिए। तो पहला वाक्य देखिए, सी रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। उसने पत्र लिखी, इस तरह से होगा। और चाहे तो इसका एक और मीनिंग होता है माय फ्रेंड, जैसा कि अगर आप कहना चाहें तो वह एक पत्र लिखती थी, दो तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक पत्र लिखी, ठीक है। तो इसका आप देखिए पैसिव, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, लेटर को सामने लिखा गया, लिखा है द लेटर वॉज द लेटर। चाहे तो आप अ लेटर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा बेहतर होता है यहाँ पर अ लेटर लिखा जाता, क्योंकि उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखी। तो कोई भी लेटर है, कोई निश्चित नहीं है, किसी भी तरह का लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर अ लेटर लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखी गई। क्लियर? अ लेटर लिखा गया, फिर वॉज, फिर रिटन माने वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब देख रहे हैं, फिर बाय, फिर हर क्यों आया, आप जानते हैं ना, सी का हर हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कैसा बना है वाक्य। आगे देख लीजिए दूसरा एक्टिव वॉइस, दे बिल्ड अ हाउस। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, आप जानते हैं ना। बिल्ड का सेकंड फॉर्म है ये बिल्ड, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वे घर बनाए, या फिर उन्होंने एक घर बनाया, इस तरह से होगा। तो अब आप इसका पैसिव देखिए, अ हाउस वॉज बिल्ड बाय देम, एक घर
उनके द्वारा बनाया गया। इस तरह से हो गया इसका, एक घर उनके द्वारा बनाया गया। हाउस को सामने लिखा गया, फिर वॉज, फिर बिल्ड, वो आपका थर्ड फॉर्म, बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ड, बाय, दे का हो जाता है देम, आप जानते हैं ना, इसलिए बाय देम। तो अ हाउस वॉज बिल्ड बाय देम। क्लियर? तो उन्होंने एक घर बनाया या फिर एक घर उनके द्वारा बनाया गया। पर यहाँ पर एक और मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, एक घर उनके द्वारा बनाया जाता था, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देख लीजिए तीसरा, ही एट द एप्पल, ही एट द एप्पल, द एप्पल, ही एट द एप्पल। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने एक सेब खाया, उसने एक सेब खाया। पर यहाँ पर द का यूज़ हुआ है तो किसी खास सेब की बात की जा रही है, माने जिसका जिक्र पहले किया गया है, माने ही एट द एप्पल, उसने वह सेब खाया, इस तरह से होगा। तो अब आगे देख लीजिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। द एप्पल को आप सामने ला दीजिए और वॉज, फिर ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ना ईटन, फिर बाय, फिर लास्ट में हिम, आप जानते हैं ना ही का हो जाता है हिम। तो द एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। हिंदी में नहीं क्या हुआ? एक सेब उसके द्वारा वह सेब, यहाँ पर वह सेब कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि द लिखने से कोई खास हो जाता है। तो उसे एप्पल को उसने खाया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिखेंगे, आप समझ गए होंगे कि आप पैसिव कैसे बनाएंगे। इस तरह जितने भी वाक्य होंगे जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही होगी, माने पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको वाक्य रहेगा तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। वाज यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में वाज लिखा है पैसिव में। ऐसा क्यों? क्योंकि अ लेटर, माने एक लेटर की बात हो रही है, तो एक के लिए तो आप वाज ही का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसा कि आप पहले वाक्य पैसिव में देख रहे हैं, द लेटर वाज रिटन बाय हर, तो किसी एक लेटर की तो बात हो रही है, लेटर्स की तो बात नहीं हो रही। तो किसी एक लेटर के लिए आप वाज का इस्तेमाल करते हैं, माने कोई भी किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात करते हैं तो आप वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए वाज का इस्तेमाल किया गया। और देख रहे हैं दूसरा में भी हाउस वाज बिल्ड बाय देम, तो किसी एक हाउस की बात की जा रही है। अगर हाउसेस की बात होती तो वर लिखते आप, है ना। तो जब आप किसी एक की बात करते हैं तो वाज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हाउसेस की बात हो रही होती तो यहाँ पर आप लिखते वर। क्लियर? ओके। इसी तरह लास्ट में हम देख लीजिए द एप्पल वॉज, किसी एक एप्पल की बात हो रही है, माने एक एप्पल की बात हो रही है तो वॉज। अधिक एप्पल्स की बात होती तो आप क्या लिखते? वर। तो इस तरह से आप वाज और वर का भी आपने इस्तेमाल देख लिया कि वाज और वर का इस्तेमाल आप कब करते हैं। तो क्या आप अब जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वाक्य पूछे जाएंगे क्या आप उनका पैसिव बना लेंगे? हाँ, बना लेंगे। हाँ, बस स्ट्रक्चर याद रखिए। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, अगर सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना होता है वाज या वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए और लास्ट में बाय लिख दीजिए। और जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसे आप लिख दीजिए बाय राम, बाय श्याम, बाय मोहन, या फिर बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय यू, इस तरह से। है ना कितना आसान? हाँ, इसी तरह से ये सभी आसान है। बस देखते जाइए, हर वीडियोज़ को देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, इन सब को खुद आप लिख करके ज़रूर देखिए और ख़ुद बना करके देखिए। इस तरह से आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी और इस तरह से आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, क्योंकि जब आप किसी काम को खुद करके देखते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई प्रश्न है या फिर कोई सुझाव है तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।